हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो कक्षा 10वीं की है उसका पाठ तृतीय जो देव है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। जो देव हैं इनका जन्म इटावा जो उत्तर प्रदेश है उसमें एक जिला है इटावा, वहाँ पर सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। आश्रयदाताओं से बच्चों तात्पर्य होता है जो अपने यहाँ आश्रय देते हैं, अर्थात रहने की जगह देते हैं और खाना पीना जो भी कुछ है पूरी उनकी व्यवस्था रखते हैं। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उन्होंने उनकी कविता पर रीझकर लाखों की संपत्ति दान की। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52, अर्थात जो उन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे थे उनकी संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। अब 52 से 72 तक मानी जाती है से तात्पर्य है कि जो शिव सिंह सरोज ने देव के ग्रंथों की संख्या 72 बताई है, किंतु वर्तमान में इनके केवल 15 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। शब्दों की आवृत्ति से मतलब है कि जो शब्द उन्होंने बार बार जिसका प्रयोग किया है उसके द्वारा उन्होंने सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। यहाँ संकलित कवित्व सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और आकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फैन जैसी पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। तो बच्चों ये था आपके देव जो राइटर हैं इसके उसका इंट्रोडक्शन। तो इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे जो इन्होंने लिखा है सवैया पायनी नुपुर मंजू बजाए कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, उसके व्याख्या करेंगे। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि